गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का ये वीडियो क्लास 10th फिजिक्स का ये वीडियो है और उसमें आज आपको हम पढ़ाएंगे गोलीय दर्पण। इस फिजिक्स टॉपिक में, फिजिक्स के चैप्टर में बहुत बड़ा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और इस चैप्टर को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, बहुत ही अच्छी तरीके से हमें पढ़ना है। तो इसको हम एक बार में तो नहीं पढ़ा सकते, काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ये करीब 6-7 वीडियो में बन के तैयार होगा। तो आपको हम टॉपिक बाई टॉपिक वीडियो आपको हम बना के सेंड करते हैं, आपके यूट्यूब चैनल पर हम डालते हैं। अच्छा, अभी तक हमने आपको प्रकाश की परावर्तन की परिभाषा, उसका नियम, और अपवर्तन की परिभाषा और उसका नियम, हर महीने उसके बाद आपको हमने प्रतिबिंब के बारे में पढ़ाया था। और प्रतिबिंब के बाद आज आपकी बारी आती है गोलीय दर्पण की। भाई बात करते हैं गोलीय दर्पण की। क्या होते हैं गोलीय दर्पण? तो देखिए, कांच के तो खोखले गोले क्या होते हैं? कांच के खोखले गोले को जब काटा जाता है, कांच के खोखले गोले को जब काटा जाता है और क्या करते हैं, उसके एक तल पर पॉलिश कर देते हैं। जैसे आप लोग शीशा देखते हो, मुंह देखने वाला, इसमें हमारा मुंह दिखाई पड़ता है, उसके पीछे क्या होती है? पॉलिश होती है। तो वो जो पॉलिश होती है, तो पारे की पॉलिश होती है या फिर होता है लाल ऑक्साइड होता है ना। तो ठीक इसी प्रकार से ये हमने गोली दर्पण लिए है। ये गोलीय कांच का खोखला गोला है जिसके ये आपका हमने एक M1 और M2, इस कांच के खोखले गोले पर मैंने एक M1 और M2 एक लंब खींचा हुआ है। ये इस दर्पण का द्वारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके M1 और M2 द्वारक कहलाते हैं। सबसे पहली बात है क्या कि गोलीय दर्पण होता क्या है? तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। ठीक है बच्चों, इसके एक तल पर पारे की कलई या लाल ऑक्साइड की कलई का पेंट किया जाता है। तो आपको दिखाई पड़ रहा है ये कांच का खोखला गोला है ना। इस पर मैंने एक तल पर क्या कर दिया, ये बीच से हमने इसको काट दिया। इसको द्वारक M1 और M2 हम द्वारक क्या कहते हैं? द्वारक M1 और M2 कहते हैं। द्वारक M1 और M2 हम कहते हैं। तो इसके एक तल पर मैंने क्या कर दी, कलाई, ये डॉटेड लाइन आपको दिखाई पड़ रही है, ये आपको लाइन दिखाई पड़ रही है, क्या है? ये आपकी कलाई है। ये कलाई किसकी होती है? या तो आपके पारे की कलाई होती है या तो लाल ऑक्साइड की कलाई होती है। और इसके अंदर वाला तल, ये लिखा है परावर्तक तल। इसके अंदर वाला तल जो है, इस एरो के माध्यम से हमने दर्शाया है, ये कहलाता है परावर्तक तल। भाई परावर्तक तल का मतलब क्या होता है? जिसमें हम अपना शक्ल, जिसमें अपना हम चित्र, जिसमें हम अपने आकृति को देख सके। भाई परावर्तन पढ़ा था, प्रकाश जिस तल से टकराती है और प्रकाश पर टकराकर वापस मुड़ जाती है, उसे हम क्या कहते थे? परावर्तन। और परावर्तन शब्द का दूसरा शब्द है परावर्तक तल। तो ये जिस पर कलई है उसे कहते हैं कलई किया गया तल, जिस पर हम देखते हैं उसे कहते हैं परावर्तक तल कहते हैं। और गोलीय दर्पण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। मैंने बोला कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग है। इसके एक तल पर पारे की कलई या लाल ऑक्साइड की कलई का पेंट किया जाता है, जबकि दूसरा तल कैसा होता है? परावर्तक तल होता है। एक तल पर तो पॉलिश है, लिखा हुआ है किया गया तल, कलई किया गया तल, और दूसरा तल कैसा? आपका परावर्तक तल कहलाता है। अब गोलीय दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ये दर्पण होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो हमने आपको इसमें दो फिगर बनाए हुए हैं, एक बनाया है अवतल दर्पण और दूसरा बनाया है मैंने उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में हम बताएंगे कि क्या होता है। ये एक कांच का खोखला गोला जिसको एक किनारे से काट दिया गया। जब किनारे से काटते हैं तो द्वारक M1 और M2 बन जाते हैं। द्वारक क्या है? M1 और M2।
और इसके उभरे हुए भाग पर, इस उभरे हुए भाग पर मैंने क्या कर दी, कलई कर दी। जब उभरे हुए भाग पर कलई कर देते हैं, चाहे वो लेड ऑक्साइड की हो चाहे वो पानी कर देते हैं, तो अंदर का तल जो होता है, ये एरो के माध्यम से मैंने दर्शाया है, ये अंदर का तल जो होता है वो आपका परावर्तक तल कहलाता है। अब ये गोला है तो गोले का केंद्र भी होगा, तो ये गोले का केंद्र रहता है वक्रता केंद्र सी। गोले को केंद्र को पढ़ते हैं वक्रता केंद्र सी, और ये एक मध्य से रेखा जाती है, इसे पढ़ते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, इसे मुख्य अक्ष पढ़ते हैं। अब ये द्वारक M1 और M2, M1 और M2 के मध्य बिंदु को हम पढ़ते हैं ध्रुव P। क्या पढ़ते हैं, ध्रुव P। जितना भी ये पॉइंट में लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, M1 और M2 क्या होते हैं, दर्पण के द्वारक, यानी कि ये किनारे कहलाते हैं। मध्य से खींची गई रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मध्य का बिंदु वक्रता केंद्र सी, केंद्र को क्या पढ़ते हैं, सेंटर, इसलिए लिखते हैं सी है। और ये M1 और M2 के मध्य की दूरी जो होती है बिंदु P, जिसे हम ध्रुव कहते हैं। अभी हम सबकी डेफिनेशन बताएंगे। तो इस उभरे हुए भाग पर जो पॉलिश होती है और अंदर वाले भाग पर परावर्तक तल होता है, तो इस दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की परिभाषा क्या हुई, कि वह दर्पण जिसमें परावर्तन, वह दर्पण, अवतल दर्पण की हम परिभाषा बता रहे हैं, अवतल दर्पण की परिभाषा बता रहे हैं कि वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल में होता है। कहाँ होता है परावर्तन, दबे हुए तल में, अंदर वाले तल में। परावर्तन कहाँ हो रहा है, परावर्तन इस अंदर वाले तल में होता है, दबे हुए तल में होता है, अर्थात गोले का भीतरी, इस गोले का क्या है, इस गोले का ये भीतरी भाग, गोले के भीतरी तल परावर्तक तल कहलाता है। अर्थात भीतरी भाग जो होता है परावर्तक तल होता है, जिसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। एक बार प्रश्न लीजिए कि अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन दबे हुए तल में होता है, अर्थात गोले का भीतरी तल परावर्तक तल होता है, जैसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण की बात करें, अब किसकी बात कर रहे हैं, उत्तल दर्पण की। अवतल दर्पण में क्या था, अभी कलई जो थी, अभी जो पॉलिश की गई थी, वो दर्पण के, वो डोली दर्पण के किसके बाहर करी गई थी। तो अंदर वाला तल कैसा था, पॉलिश हमने बाहर कर दी, तो अंदर वाला तल हो गया परावर्तक तल, इसमें हम अपना आईना शक्ल देख सकते हैं। अब क्या, अब कलई अंदर कर दी गई, लिखा है परावर्तक तल। ये क्या है, ये तो बाहर वाला तल कैसा है, परावर्तक तल है, और अंदर कैसे कर दी गई है, कलई या पॉलिश, कलई या पॉलिश कर देते हैं। अब अंदर कर दिया कलई या पॉलिश, तो बाहर वाला हिस्सा कैसा हो गया, परावर्तक तल, जिसमें अपना हम चित्र या प्रतिबिंब को हम देख सकते हैं। इसमें भी क्या है, जैसे इसमें M1 M2 द्वारक थे, इसमें भी M1 M2 द्वारक है। इसमें वक्रता केंद्र सी था, इसमें वक्रता केंद्र सी है। इसमें भी ध्रुव P था, इसमें भी ध्रुव P है। इसमें मुख्य अक्ष था, तो इसमें भी क्या है, एक मुख्य अक्ष आपका सामने दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। तो क्या इस प्रकार के दर्पण में अंदर की तरफ कलई होती है और बाहर का तल जो होता है वो परावर्तक तल कहलाता है। इसलिए इस दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई, वह दर्पण, इसकी परिभाषा क्या हुई, वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल पर होता है, वह दर्पण जिसमें परावर्तन, ये क्या है, परावर्तन, ये परावर्तन होगा, जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल पर होता है, अर्थात गोले का बाहरी, ये गोले का, ये कैसा है, बाहरी तल है, गोले का बाहरी परावर्तक तल होता है, जिसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। दैट्स ऑल। आशा करते समझ में आया होगा। समझना है, इसको रट्टा नहीं मत मारना है। वीडियो को एक दो बार रिवाइज कर करके देखिए, जो शब्द मैंने बोले हैं आपको बहुत ही बारीकी सुनना है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझना, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें जो पॉइंट शब्द लिखे हुए हैं हम इन सबको डिफाइन कर देते, परिभाषित कर देते हैं। जैसे गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं आती हैं, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं
भाषाएं। ठीक है, ध्यान से सुनना है इनको और आप इसे नोट करेंगे। नंबर 1 परिभाषा आपकी आती है वक्रता केंद्र। क्या होता है? वक्रता केंद्र। वही वक्रता केंद्र, केंद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटर, अर्थात सी। तो ये हो गया गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र सी। देखिए, दर्पण कोई सा भी हो, दर्पण कोई सा भी हो, दर्पण में सदैव जो प्रकाश पड़ता है वह सदैव कहां से पड़ता है? दर्पण में जो प्रकाश पड़ता है सदैव बाईं ओर से। कहां पड़ता है? बाईं ओर से, अर्थात उल्टे हैंड की तरफ से, अर्थात लेफ्ट हैंड की तरफ से उसमें प्रकाश पड़ता है। और लेफ्ट हैंड को कहते हैं हम वायु ओर कहते हैं। तो दर्पण में वायु ओर से प्रकाश पड़ता है। अब दर्पण चाहे अवतल हो और दर्पण चाहे उत्तल हो, प्रकाश वायु ओर से ही आपका पड़ेगा। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या हुई? तो उस गोले, ये क्या है? गोले, उस गोले के केंद्र को, ये क्या है? केंद्र सी। उस गोले के केंद्र को, केंद्र क्या है? सी है। उस गोले को केंद्र को, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण, ये क्या है आपका? दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण, चावतल दर्पण। तो उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है। दर्पण क्या है? केंद्र के सामने का दर्पण क्या है? एक भाग है। ये केंद्र और केंद्र सामने क्या है? दर्पण भाग है। जैसे दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जैसे दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। किसे करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। अब आपका दूसरा आता है, दूसरा आता है वक्रता त्रिज्या। क्या आती है आपकी? वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या को इंग्लिश में पढ़ते हैं रेडियस, इसलिए त्रिज्या किस लिखते हैं? आर से लिखते हैं, आर से। तो वक्रता त्रिज्या क्या है? सब जानते हो, हाई स्कूल में मैथ पढ़ते हो, अनुसार से मैथ पढ़ते हो। तो क्या होता है? कोई भी वृत्त हो, उस वृत्त के केंद्र से, ये क्या है? केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो क्या है? उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग है, केंद्र से दर्पण बना होगा, त्रिज्या एक भाग है। तो उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जैसे आर से, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब आपका तीसरा हेडिंग आता है, तीसरा परिभाषा आती है ध्रुव। भाई ध्रुव क्या होता है? ध्रुव, ध्रुव को इंग्लिश में पढ़ते हैं पोलर, इसलिए इसे हम करते हैं पी से प्रदर्शित करते हैं। इसे करते हैं पी से। तो ध्रुव क्या होता है? तो दर्पण के द्वारक M1 और M2, दर्पण के लिख देंगे, गोलीय दर्पण के द्वारक M1 और M2 के मध्य को, मध्य बिंदु को, दर्पण के द्वारक M1 और M2 के मध्य बिंदु को ध्रुव P कहते हैं। दैट्स ऑल। उसके बाद नंबर 4 टॉपिक आपका आता है मुख्य, नंबर 4 आता है मुख्य अक्ष। क्या आता है? मुख्य अक्ष, मैन एक्सिस। इसे क्या करते हैं? इंग्लिश में पढ़ते हैं मैन एक्सिस, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष क्या है? दर्पण के, ये क्या आपका गोल दर्पण है और हमने M1 M2 द्वारा खींचे, दर्पण हो गया। तो दर्पण के ध्रुव, ये क्या है? ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र सी। तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा, दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। अब वो चाहे अवतल दर्पण में हो और चाहे वो उत्तल दर्पण में हो, सभी के लिए परिभाषा एक ही होती है। दैट्स ऑल। अब इसके बाद आता है दर्पण का द्वारक। 5वां पॉइंट आपका कौन सा आता है? अब आपका 5वां पॉइंट परिभाषा आती है दर्पण का द्वारक। क्या आता है? दर्पण का द्वारक आता है। भाई दर्पण का द्वारक क्या होता है?
क्या होता है दर्पण के द्वारक? बहुत ही सिंपल है। दर्पण के परावर्तक तल, ये क्या है? परावर्तक तल है। और कहां से? यहां से और यहां से। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, ये क्या हो गया हमारा? ये व्यास हो गया। ये क्या हो गया? ये व्यास हो गया। तो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। व्यास को द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को द्वारक कहते हैं, जिसे M1 और M2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद आपका आता है मुख्य फोकस। इसके बाद छठवां टॉपिक आपका आता है मुख्य फोकस। क्या आता है? मुख्य फोकस। देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है ना, और हमें अगला वीडियो बनाना होता है, और सबको पता है कि नेट कितना मिलता है, 1.5 GB मिलता है। 10 मिनट के वीडियो में करीब 600-700 MB चला जाता है ना। अब आगे के टॉपिक नंबर 6 मुख्य फोकस। टॉपिक नंबर 7 आपका आता है मुख्य तल। ये दोनों टॉपिक जो है आपको हम अगले वीडियो में समझाएंगे। ये था आपका आज का फिजिक्स का वीडियो, और बहुत ज़्यादा हम आगे केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर जो आपका है उसका हम वीडियो बनाएंगे, आपको हम सेंड करेंगे। और उसके बाद बायोलॉजी का मैंने इंडेक्स बना के उसको हमने संक्षेप में एक एक टॉपिक को मैंने समझाया था, उसको हम सविस्तार से अगले वीडियो में फिर समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।